जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज है 26वां अध्याय ज्येष्ठ मास महात्म का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सत्यवान सावित्री का कथा का वर्णन। सकन जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों। व्यास जी बोले कि हे राजा युधिष्ठिर। तदंतर कुछ समय बीत जाने पर नारद जी का बताया हुआ समय आ गया। जो कुछ नारद जी ने बतलाया था वह सावित्री हृदय में निरंतर बना रहता था। सावित्री प्रतिदिन समय की गणना कर रही थी। वह 3 रात्रि का व्रत धारण कर रात दिन एक ही आसन पर बैठी रही और चौथे दिन इस व्रत की समाप्ति करूंगी ऐसा निश्चय किया। राजा धूम्रसेन अपनी पुत्र वधू का दुख साध्य नियम सुनकर दुखी हो गए और स्वयं उठकर सावित्री के पास आए और यह श्रेष्ठ वचन बोले कि हे राजपुत्री, तुमने यह अति कठिन नियम का आरंभ किया है। सकन जी बोले कि हे ऋषियों, 3 दिन का समय बहुत कठिनता से बीतने योग्य है, क्योंकि 3 दिन में अपने पति की मृत्यु का कारण जानकर इस बीच में उस तपस्विनी ने 3 दिन का नियम ग्रहण किया। उसको यह निश्चय था कि चौथे दिन उसका पति मर जाएगा। इसी प्रकार सत्यवान कुठार पिटरिया टोकरी लेकर वन के लिए लकड़ियां लेने को चला। उस सत्यवान को वन में जाता हुआ देखकर सावित्री बोली कि हे मानद, आज आप मेरे कहने से वन को ना जाइए, और यदि आप जाना ही चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। हे प्रभु, मुझको इस वन तथा आश्रम में रहते हुए 1 वर्ष बीत गया। सत्यवान कहने लगे कि हे श्रोषणी, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे माता पिता से पूछ लो। हे सूची सुनते, यदि वह कहे तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। पति के ऐसा कहने पर वह कमल नेत्री अपने सास ससुर के पास गई और उनके चरणों में प्रणाम करके कहने लगी, मैं वन देखने के लिए निमित्त जाना चाहती हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मेरा मन पति के साथ वन जाने को कह रहा है। सावित्री के ऐसे वचन सुनकर राजा धूम्रसेन बोले कि हे भद्रे, हे सुवर्ते, तुमने व्रत किया है, अब उसके पारण का समय है, उसका पारण करो और पारण के पश्चात तुम वन को जा सकती हो। सावित्री बोली कि हे तात, मैंने रात्रि को चंद्रोदय होने के पश्चात भोजन का नियम किया है, और हे तात, आज मैं पति के साथ वन देखना चाहती हूँ। हे नराधिप, मुझे पति के साथ वन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। यह बात सुनकर राजा धूम्रसेन बोले कि हे पुदे सुमधे, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करो। हे मुनि श्रेष्ठ। सावित्री सास ससुर को प्रणाम कर सत्यवान के साथ वन को चल दी। वह मन सोनी बार बार अपने पति को देखती रही और विकसित पुष्पों वाले वृक्षों और सुंदर फलों वाले वृक्षों से व्याप्त वन को भी देखती जाती थी। उस वन के वृक्षों के नाम पूछती हुई और कभी मृग समूह को देखती हुई वह सावित्री हृदय से काँप रही थी। उस वन में जाकर सत्यवान ने शीघ्र फलों को लेकर काष्ठ को भी ले लिया और एक भार बांध कर तैयार कर लिया। वह साध्वी प्रतिव्रता वट वृक्ष के समीप बैठकर पिटारी को फलों से भरने लगी और सत्यवान उस काष्ठ को कुठार से फाड़ने लगा। इसी समय सत्यवान के सिर में दर्द होने लगे। वह सावित्री से बोला कि हे भद्रे, सूल के समान कांटों से मेरा सर फटा जा रहा है। हे सुश्रोणी, हे सुरते, मैं तुम्हारी गोद में सोना चाहता हूँ। विशालाक्षी मन शिवणी सत्यवान की मृत्यु का समय उपस्थित समझकर उसी स्थान पर बैठ गई। सत्यवान भी सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर सो गया। तब तक वहां पर कृष्ण पिंडल का एक पुरुष आया। कथा थोड़ी रोमांचक होती जा रही है, लेकिन यहाँ पर हमारा 26वां अध्याय ज्येष्ठ मास महात्म का समाप्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे, माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हो, आपके माता पिता की लंबी उम्र हो, मैं यही कामना करता हूँ। और आज प्रेम के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। कई बार मेरे को भी लगता है कि प्यार और प्रेम कम हो गया है। एक लड़ाई से या किसी के गलती करने से हम दोनों के बीच में, यानी जो भी आपस में प्रेम करते हैं, प्रेम में दूरी आ जाती है। और ये दूरी है ना, थोड़ा सा हिचकिचाती है कि कभी बिल्कुल ही दूर कर दे। तो कोशिश करते रहें। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मैं कोशिश करूँगा तो शायद पहले वाला समय ले आऊँ। गलतियाँ मेरे से भी हुई है, उनसे भी हुई है। मैं सुधार कर रहा हूँ खुद में, क्योंकि हम खुद को सुधार सकते हैं, सामने वाले को नहीं। पहले खुद को सुधारें, खुद की गलती मानना शुरू करें और संयम में रहें, और हमारे गाना संभाल लेंगे। राधे राधे। आज थोड़ा मन विचलित था तो बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। राधे मैया की कृपा होगी, सब कुछ ठीक होगा और मैं मेरे प्रेम को पालूँगा पहले की तरह। वो मेरे से खुद से ज़्यादा प्रेम करेगी। जय श्री हरि।
हर हर महादेव। राधे राधे। मैं आप सबसे ये साझा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा चैनल भी नया है और आप लोग मेरे को जानते भी नहीं हैं। तो श्री हरि के आगे सब कुछ कहने में मेरे को निसंकोच मैं कह सकता हूँ, मेरी दुखों को बता सकता हूँ। तो जो मेरे को महसूस हो रहा था आज तो मैंने बता दिया। श्री हरि करेंगे सब कुछ ठीक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।